दोस्तों आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपका भी इस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप यूरिन करने के लिए जाते हैं, यूरिनरी करते हैं, तो यूरिन करते समय आपको थोड़ा सा मालूम हो रहा है, पता चल रहा है कि आपका यूरिन के माध्यम से कुछ जा रहा है। यानी कि आप गौर से देखने का कोशिश करोगे कि सफेद कलर का जेली जेली टाइप का निकल रहा है। यूरिन का जब यूरिन शुरू होता है तो तब देखने को मिलता है, या तो फिर लास्ट में भी आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि आपका यूरिन के माध्यम से सीमेन और स्पर्म पास हो रहा है। मेडिकल टर्म में इसको रेट्रोग्रेड इजाकुलेशन भी कहा जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, सबसे ज्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। और कुछ लोगों का तो जितने बार ही यूरिन करने के लिए जाते हैं उतने बार ही देखने को मिलता है, या तो फिर कुछ लोगों को बीच बीच में देखने को मिलता है। तो आखिर इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा? ये पता होना आपको सबसे ज्यादा पहले से जानना बहुत ज्यादा जरूरत है। बाद में आप इसको जान के ट्रीटमेंट कर पाओगे। और फाइनली लास्ट में, आज की लास्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आज के इस वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देख के जाना। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का इस टॉपिक है सीमेन और स्पर्म प्रेजेंट इन यूरिन। तो देखिए इसका कुछ रीजन होता है, सबसे पहले आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरत है। रीजन जानने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा एक रीजन मैं आपको बताऊंगा, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। देखिए जब आप आपका सीमेन को इजैकुलेट करते हैं, यानी कि जब आप संबंध करते हैं आपका वाइफ का साथ हो, पार्टनर का साथ, जब आप संबंध करते हैं मिडनाइट में, या तो फिर जब भी आप करते हैं, तो सीमेन इजैकुलेट हो जाने के बाद आपका जो पेनिस का ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर थोड़ा सा सीमेन और स्पर्म रह जाता है। और अगर आप रात में आप संबंध करते हैं और रात में आपने यूरिनरी नहीं की, लेकिन सुबह उठने के बाद फास्टली जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन के माध्यम से थोड़ा सा सीमेन और स्पर्म निकल जाता है। ये आप देखने का कोशिश करोगे कि ये सबको कुछ स्टेप का देखने को मिलता है, ये एक कॉमन चीज है। फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि इसका कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कॉमन चीज है। लेकिन मेन चीज है 5 रीजन मैं आपको बताऊंगा। इस 5 रीजन को आपको एक एक पॉइंट को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 1, डायबिटीज पेशेंट, यानी कि शुगर का पेशेंट। देखिए अगर आप डायबिटीज पेशेंट हो, या तो फिर आपका शुगर हो चुका है, आपको पता नहीं है कि आपका शुगर हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है, तो देखिए शुगर जो बनता है आपका ब्लड के अंदर बनता है, और इस ब्लड के माध्यम से ही आपका सीमेन और स्पर्म बनता है। तो आखिर आपका जब ब्लड का अंदर ही आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक ठाक से काम नहीं करेगा, यानी कि उसको मिस इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जब आप यूरिन करेंगे तो उसको लगेगा कि आप सीमेन को इजैकुलेट कर रहे हैं। उसकी वजह से जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन का साथ ही आपका सीमेन और स्पर्म निकल जाता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन के माध्यम से सीमेन और स्पर्म आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 का पॉइंट है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, प्रोस्टाटाइटिस। देखिए प्रोस्टेट का अगर आपको प्रॉब्लम है, या तो फिर आपको मालूम नहीं है कि आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम कुछ लोगों को बढ़ जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 भी हो जाता है। तो प्रोस्टेट का लेवल जब आपका बढ़ जाता है तो इस प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। यानी कि प्रोस्टेट का लेवल जब आपका बढ़ जाता है तो आपका यूरिन का फ्लो में दिक्कत आ सकता है। और अगर आप प्रोस्टेट का सर्जरी आपको करना चाहिए, इतना लेवल तक पहुंच चुका है, या तो फिर आपने सर्जरी पहले कर चुके हैं, उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टेट ठीक ठाक से काम नहीं करता है। इसके लिए क्या होगा, जब आप यूरिन करते हैं तो प्रोस्टेट को लगेगा कि आप सीमेन को इजैकुलेट कर रहे हैं, मिस इंफॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप यूरिन करते हैं तो प्रोस्टेट के माध्यम से आपका सीमेन और स्पर्म निकल के बाहर आ जाता है, यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाता है। ये हो गया नंबर 2। अब मैं बताऊंगा नंबर 3। देखिए नंबर 3 का पॉइंट है आपका इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। देखिए इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन यानी कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी जगह में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि आपका यूटीआई का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कुछ प्रॉब्लम है, आपका टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन फैल चुका है। इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गन है ऑर्गन ठीक ठाक से काम करना बंद कर देगा, काम ठीक ठाक से नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसको लगेगा कि जब आप यूरिन कर रहे हो तो उसको लगेगा कि आप
सीमेन को इजैकुलेट करे, जिसकी वजह से आपका यूरिन के माध्यम से सीमेन और स्पर्म निकल जाएगा। नंबर 4 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नेम है हॉट एनवायरनमेंट। देखिए हॉट एनवायरनमेंट का मतलब है कि अगर आप किसी भी जगह में काम करते हैं, उस जगह का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हॉट है, यानी कि अगर आप कुछ भी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, किसी भी जगह में आप डेली कुकिंग करते हैं, आग का सामने आप डेली काम कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर की वजह से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेम्परेचर का डिफेक्ट होता है, जो टेस्टिस प्रोस्टेट का टेम्परेचर का डिफेक्ट होता है। क्योंकि देखिए आपका टेस्टिस और प्रोस्टेट जब स्पर्म को बनाता है तो उसका टेम्परेचर मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो आपका ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, आपका ऑर्गन ठीक ठाक से काम नहीं करेगा, यानी कि आपका शरीर में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका यूरिन के माध्यम से सीमेन और स्पर्म बाहर में निकल के जाएगा। और पांचों पॉइंट मैंने सबसे पहले आपको बता दी थी कि संबंध करते समय अगर आप मिड एंड में कर रहे हैं, उसके बाद आप सुबह उठ के आप यूरिन कर रहे हैं, तो यूरिन के माध्यम से आपका सीमेन और स्पर्म बाहर निकल के जा सकता है, ये कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन रीजन है, 4 रीजन मेन पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को आपको ध्यान से आपने समझ लिया। अब बारी आता है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 5 जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, 5 मेडिकल टेस्ट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, आपको यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन करना है। यूरिन REME रूटीन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, ये करना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये करने के बाद आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि आपका UTI का प्रॉब्लम है या नहीं, यूरिन के माध्यम से एपिथेलियल सेल, पास सेल, RB सेल निकल रहा है या नहीं, आपका यूरिन में कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं, या तो फिर आपका यूरिन के माध्यम से सीमेन और स्पर्म निकल रहा है या नहीं, वो आपको पता चल जाएगा, या तो फिर आपका यूरिन के माध्यम से ब्लड शुगर पास हो रहा है नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 है यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जांच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरिन के माध्यम से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पास हो रहा है या नहीं, या तो फिर उसके जरिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया तैयार हो रहा है तो कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, सेंसिटिव है, रेसिस्टेंट है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। नंबर 3 का जो पॉइंट है टेस्ट है, उसका नेम है सीमेन एनालिसिस। देखिए आपको सीमेन एनालिसिस भी करना है। सीमेन एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपका सीमेन का वॉल्यूम, सीमेन का क्वांटिटी, यानी कि सीमेन का क्वांटिटी कैसा है, स्पर्म का क्वालिटी कैसा है। उसके अलावा आपका सीमेन के माध्यम से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या तो फिर कोई भी इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो चुका है नहीं, कोई भी एपिथेलियल सेल, पास सेल, RBC निकल रहे नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। लास्ट नंबर 4 है आपका सीमेन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। सीमेन कल्चर भी आपको करके देखना चाहिए कि आपका सीमेन के माध्यम से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया तैयार हो रहा नहीं, या तो फिर उसके जरिए कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, वो आपको पता चल जाएगा। लास्टली आता है नंबर 5। नंबर 5 का पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जिसका नेम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसको PSA बोला जाता है, यानी कि प्रोस्टेट टेस्ट। प्रोस्टेट टेस्ट भी आपको जांच करना चाहिए और जांच करके देखना चाहिए आपका प्रोस्टेट कैसा है, प्रोस्टेट कितना बढ़ चुका है, या तो फिर आप सोनोग्राफी करना चाहते तो कर सकते हैं। सोनोग्राफी करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना ग्रेड बढ़ चुका है, प्रोस्टेट का ग्रेड कितना चल रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली इस 5 जांच को आपको आज ही कर लेना चाहिए। अगर आप इस प्रॉब्लम में भूग रहे हैं तो 5 जांच आपको आज ही कर लेना चाहिए। अब ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट सिंपल से जाहिर सी बात है। नंबर 1, अगर आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो उसके जरिए क्या करना होगा, आपको पकड़ में आ जाएगा, यानी कि यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरिन के माध्यम से शुगर पास हो रहा है। उसकी वजह से आप शुगर का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी डायबिटीज डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद आपका ब्लड में शुगर टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनली आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। अगर आपका सच में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो आपको तो पता चल जाएगा, ब्लड टेस्ट के माध्यम से, अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से पता चल जाएगा। तो उसके जरिए आपको सर्जरी भी करना पड़ सकता है। अगर आपने सर्जरी भी कर ली है, आपका प्रोस्टेट ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको एक यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद और एक चीज है, अगर आपको इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया तैयार हो रहा है नहीं, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा नहीं, आपको तो जांच करने के बाद पता चल जाएगा। यूरिन का जांच, सीमेन का जांच करने के बाद आपको पता चल जाएगा। उसका हिसाब से आपको कौन सा एंटीबायोटिक लेना है, रिपोर्ट रिकमेंड करेगा, उसका हिसाब से आपको एंटीबायोटिक लेना है।
और एक चीज है, लास्टली आता है हॉट एनवायरनमेंट से कैसे बचे। देखिए, अगर आप हॉट एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, किसी भी जगह में फैक्ट्रीज में काम करते हैं, किसी भी जगह में आप कुकिंग करते हैं, तो वहां से आपको बच के रहना है। वहां से आपको बच के क्यों रहना है? आपका शरीर में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका ऑर्गन जो होता है काम ठीक ठाक से नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन के माध्यम से सीमेन और स्पर्म निकल जाता है। तो वहां से आपको बच के रहना है। कुल मिला के बात यह है, जिस तरह का मैंने जो जांच बताया 5 जांच आपको करना है, उसके बाद आपको एक अच्छा सा फाइनली यूरोलॉजी डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको दिखा लेना चाहिए। उसके बाद आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत करने का जरूरत नहीं है, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको प्रॉपरली गाइड करने की कोशिश की है, जो इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आने वाला एक वीडियो बहुत जल्द में लाने का कोशिश करूंगा, वहां पर मैं आपको फाइनली बताऊंगा यूरिन के माध्यम से अगर सीमेन और स्पर्म प्रेजेंट हो रहा है, पास हो रहा है, तो उस रिपोर्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, उस रिपोर्ट पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आज की इस वीडियो आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।